आज आपके साथ बड़े के पाए और उसके साथ जो हड्डी गुड्डी होती हैं, जिसको हड्डियों का सालन भी कहते हैं, उसकी रेसिपी शेयर करूंगा। काफ़ी टाइम से आपकी रिक्वेस्ट, आपकी फरमाइश आ रही थी कि हड्डी गुड्डी का सालन हमें बनाना सिखाएं। तो यकीन करें कमाल की रेसिपी है आज की। तो चलें इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये देखें, मैंने 2 बड़े के पाए लिए हैं। अच्छा, हड्डी गुड्डी के साथ अगर आप पाए का इस्तेमाल करेंगे ना तो बेहतरीन सालन बनेगा। ठीक है, 2 बड़े के पाए ले लिए हैं। अच्छी तरीके से इनको धो लिया है। बाल वगैरह आपने साफ़ कर लेने हैं इनके। और ये मैंने तकरीबन 1.5 किलो लिया है हड्डी गुड्डी, यानी कि जो हड्डियाँ होती हैं ना, नलियाँ होती हैं, वो लिया है। जो इसका सालन बनाते हैं उनको पता है इसके बारे में। ठीक है, इनको भी अच्छी तरीके से धो लिया है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि इसके अंदर जो पाए के अंदर स्मेल होती है ना दोस्तों, बहुत सारे बच्चों को, बड़ों को स्मेल आती है पाए के अंदर से, उसको ख़त्म करने पे काम करते हैं। तो ये मैंने थोड़ा सा पानी गर्म कर लिया है। उबाल इसके अंदर नहीं आया है। 1 से 2 चम्मच इस पानी के अंदर आपने सिरके का शामिल कर देना है। और अभी जब पाए इसके अंदर मैं शामिल करूँगा ना, देखिएगा कितना मेल इसके अंदर से निकलता है। वैसे तो हमने पाए अच्छी तरीके से धोए हैं, मगर फिर भी देखिएगा कि सिरका इसमें ऐड करने से पाए कितने साफ़ सुथरे हो जाएंगे। अच्छा, आपने पाए गर्म पानी के अंदर डाल के इसको उबालना नहीं है, इसको पकाना नहीं है। सिर्फ इस तरह का पानी कर लेंगे, इसके अंदर उबाल के करीब पानी हो, उसके अंदर पाए डाल के 2 से 3 मिनट के लिए पाए और ये जो हड्डियाँ होती है ना, हड्डी गुड्डी भी जिसको कहते हैं, ये इसके अंदर डाल के आप सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए आप छोड़ दें। उसके बाद इनको बाहर निकाल लें। अच्छा, ये वाली जो तरकीब है ना, ये वाला फार्मूला है, ये उनके लिए है जिनको पाए के अंदर से स्मेल आती है। अगर आपकी फैमिली मेम्बर्स को पाए के अंदर से स्मेल का मसला नहीं है, फिर आप डायरेक्ट भी इनको चढ़ा सकते हैं। और कमर्शियली यकीन करें, जितने भी पाए बनते हैं ना, कोई इतनी मेहनत नहीं करता, डायरेक्ट ही पाए को चढ़ा देते हैं। तो इस तरीके से 2 से 3 मिनट के बाद इसको निकाल लें। और पानी आप देखें थोड़ा सा मैला हो गया है ना। तो सिरका ऐसी चीज़ है ना दोस्तों, ये चीज़ों को बहुत जल्दी साफ़ कर देता है। तो सारे पाए निकाल के दोबारा से इस पतीले को अच्छी तरीके से मैं धो के ऊपर रख लूँगा और इसी पतीले के अंदर हमने पाए पकाने हैं। चलें दोस्तों, पतीला हमने धो लिया है। पाए और हड्डी गुड्डी दोनों मिक्स हो गए हैं। उठा के सबसे पहले पतीले के अंदर ये चीज़ शामिल कर देंगे। और इसी वीडियो के अंदर ना मैं आपको पाए का एक बेहतरीन किस्म का मसाला भी बनाना सिखाऊँगा। 3 इसके अंदर प्याज शामिल कर देंगे। नमक शामिल कर देंगे 1.5 चम्मच, ये बड़े वाला चम्मच है। धनिया कुटा हुआ आपने इसके अंदर 2 चम्मच शामिल करना है। कुछ खड़े मसाले हैं जिसके अंदर सौंफ है, जायफल जवातरी है, लौंग है, काली मिर्चें हैं, बादियान के फूल हैं, सब्ज़ इलायची है, दालचीनी और तेज़पत्ता। क्वांटिटी मैंने आपको दिखा दी है स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं। अदरक और लहसुन के पेस्ट का इस्तेमाल पाए हों, बीफ हो, मटन हो, इसके अंदर ज़्यादा किया करें। तो इसके अंदर मैं 4 चम्मच अदरक और लहसुन के पेस्ट का इस्तेमाल कर रहा हूँ, जो तकरीबन 45 से 50 ग्राम बनेगा। और पतीले के अंदर दोस्तों आप पाए पका रहे हैं तो इसके अंदर टाइम लगेगा तकरीबन 4 से 5 घंटे। तो आपने पानी खुला डुला इसके अंदर डालना है, या आप इस अंदाजे से भी पानी इसके अंदर डाल सकते हैं कि पाए के ऊपर होना चाहिए पानी। ठीक है, और 4-5 घंटे पकने के दौरान अगर आपको लग रहा है कि पाए के अंदर पानी कम रह गया है, तो आप उस टाइम भी थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं। ऐसा नहीं होता कि 5 घंटे तक आप पाए रख दें और उनको रख के भूल जाएँ। बीच में उनको चेक भी करना पड़ता है हर 1-1.5 घंटे के बाद। ज़रा से इसके अंदर मैं हल्दी शामिल कर रहा हूँ, जो कि इसका जो कलर है ना, इसको थोड़ा सा चेंज कर देगी। हल्दी इसमें सिर्फ कलर के लिए, वैसे भी हल्दी के काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं, मगर मैं कलर के हिसाब से इसके अंदर थोड़ी सी मैंने शामिल कर दी है। तो तमाम चीज़ें अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद अब इसके ऊपर लगाते हैं कवर और तेज़ आंच पर एक उबाल इसको करा लेते हैं। तो जैसे दोस्तों एक उबाल आ जाएगा, एक दफ़ा आपने कवर को हटाना है और सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से दोबारा से मिक्स कर देना है, यानी कि चम्मच इसके अंदर चला देना है। चम्मच चलाने के बाद दोस्तों हल्की आंच पे आपने इनको छोड़ देना है दम वाले फ्लेम पे। तकरीबन 4 से 5 घंटे इनको लगते हैं पाए गलने में, 6 घंटे भी लग सकते हैं। और एक बात मेरी याद रखिएगा, देखें गोश्त, जो लोग कहते हैं ना कि हमारा गोश्त नहीं गलता, वो तेज़ आँच पे गोश्त को गलाते हैं। तो हल्की आँच पे चाहे पाए हों चाहे गोश्त हों दोस्तों, ये हल्की आंच पे गलते हैं। तो अब दोस्तों मैं बना रहा हूँ पाए का मसाला, जिसके लिए सब्ज़ इलायची, दालचीनी, लौंग, बड़ी इलायची, बादियान के फूल, सौंफ और ज़ीरा मैंने लिया है। ठीक है, इन तमाम चीज़ों को हल्का सा आपने रोस्ट कर लेना है और उसके बाद इसका पाउडर बना लेना है। ये मसाला है सिर्फ पाए के अंदर खुशबू लाने के लिए। और इसको रोस्ट ना आपने बिल्कुल हल्की आंच पे करना है। तेज़ आंच पे अगर मसाले को भूनेंगे ना, ये चीज़ें जल जाएंगी। अगर जल जाएंगी तो फिर इसका जो खुशबू है, वो जो असर है, वो ख़त्म हो जाएगा। चलें दोस्तों, तकरीबन 6-6.25 घंटे पाए हमने पकाए थे और बीच में ना इनका थोड़ा सा पानी कम हो गया था, तो तकरीबन 1 लीटर पानी इसके अंदर मैंने और ऐड कर दिया था, वो मैं आपको दिखा नहीं सका।
तो पाए देखें हमारे गल गए हैं। पाए हों चाहे गोश्त हों, इसके गलने की निशानी ये होती है कि हड्डियों को ये छोड़ देता है, यानी कि जो गोश्त हड्डियों के साथ चिपका होता है ना, जब वो हड्डियों को छोड़ देगा इसका मतलब ये होता है कि ये चीज़ गल चुकी है। तो पाए को दूसरे चूल्हे पे शिफ्ट कर देते हैं और इसका जो है ना तड़का वो बनाते हैं। तड़का बनाने के लिए आधा कप मैं ले रहा हूँ कुकिंग ऑयल का, क्योंकि पाए के अंदर अपने भी काफ़ी सारा ऑयल होता है। 2 प्याज ले लें, उसका पेस्ट बना लें जूसर के जग के अंदर डाल के, थोड़ा सा पानी डाल के, और प्याज को आपने अच्छी तरीके से ब्राउन कर लेना है। देखिए पाए बनाते वक्त ना मैं लाल मिर्चों का इस्तेमाल नहीं करता हूँ। उसकी वजह ये होती है कि पाए का जो हमें शोरबा बनाना होता है ना, इस तरह का बनाना होता है कि इसको आप पी भी सकें। ठीक है, अब आप कहेंगे लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं कर रहे तो फिर कौन सी मिर्चें? तो पाए के अंदर मैं इस्तेमाल करता हूँ कश्मीरी मिर्चों का, क्योंकि कश्मीरी मिर्चों के अंदर जो तीखापन है वो नहीं होता है दोस्तों, सिर्फ कलर। कश्मीरी मिर्चें इसमें ऐड करने की वजह से इसके अंदर कलर बेहतरीन आ जाएगा। जैसे प्याज ब्राउन हुई, 2 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट भी इसके अंदर मैंने शामिल कर दिया है। अच्छा, यहाँ पर एक और मैं आपको बात बताता हूँ, अगर आपने पायों को ज़्यादा स्पाइसी बनाना हो, देखें आजकल रमज़ान चल रहे हैं ना, तो इसलिए मैंने इसके अंदर मसाले हल्के ही रखे हैं। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पाए पसंद हैं, ज़्यादा तीखे पाए पसंद हैं, तो फिर इसके अंदर आप 1 चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर शामिल कर सकते हैं। या जो हमने पाए का मसाला बनाया था ना, उसके अंदर आप काली मिर्चों का इस्तेमाल भी थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं अगर आपको तेज़ मसाले पसंद हो। तो कश्मीरी मिर्चें डाल के थोड़ा सा 1 कप पानी डाल के इसको अच्छे तरीके से भून लेते हैं, जब तक सारा इसका ऑयल ऊपर नहीं आ जाता, इतनी देर तक। तो ये देखें दोस्तों, मसाला ये जो है ना हमारा अच्छी तरीके से भुन गया है। अब इसको उठा के डाल देते हैं पाए के अंदर। पाए चूल्हे के ऊपर रखे हुए हैं, ये देखें, जब से हल्की हल्की आंच पे ये और पक ही रहे हैं। पक के ना इसका जो ग्रेवी है, शोरबा है, और भी मज़ेदार हो जाएगा। अब इसके अंदर शामिल करते हैं पाए का जो मसाला, जो हमने मसाला बनाया था ना पाए का, वो इसी स्टेज पे डालना है। एक दफ़ा ये तड़का मैं मिक्स कर दूं, उसके बाद इसमें मसाला डालते हैं। ये दोस्तों पाए का मसाला है, ये उठा के इसके अंदर ऐड कर देते हैं। अच्छे तरीके से मसाले को मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद इसको कवर लगा के 15 से 20 मिनट के लिए हल्की आंच पे दोबारा से रख देंगे, ताकि जो मसाला इसके अंदर हमने ऐड किया ना खुशबू के लिए, ये अच्छे तरीके से इसमें एडजस्ट हो जाए। 15 से 20 मिनट दोस्तों मसाला ऐड करने के बाद आपने इसको कवर लगा के पका लिया। उसके बाद चूल्हा बंद कर दें। थोड़ी सी हरी मिर्चें बारीक बारीक कटिंग करके 2 से 3 वो इसके अंदर शामिल कर दें, या हरी मिर्चें आप सर्विंग के टाइम पे भी ले सकते हैं, डाल सकते हैं। इसमें थोड़ा सा धनिया शामिल कर दें। और अब आपको मैं दिखाता हूँ इसका फाइनल लुक। ये देखें, सिर्फ कलर देखें कितना ज़बरदस्त लग रहा है। और यकीन करें इसके अंदर तीखापन बिल्कुल भी नहीं है। जैसा मैंने आपको बताया था कि कश्मीरी मिर्चें दोस्तों सालन के अंदर सिर्फ कलर के लिए इस्तेमाल होती हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके अंदर हमें तीखापन नहीं चाहिए होता, मगर कलर लाल चाहिए होता है, तो उसके अंदर कश्मीरी मिर्चों का इस्तेमाल करते हैं। तो आज की वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।